वेलकम इन माई टेक वैली। हाँ जी, तो सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 9 में आ गए हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज क्या होने वाला है देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको। एक्चुअली मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ यार, कमेंट तो कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ लोगों ने बताया है मुझे, लेकिन कमेंट कर दो, मुझे पता लगेगा कि समझ में आ रहा है आपके या नहीं आया है। और जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया रहे कि क्या चल रहा है जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो आज का टॉपिक है हमारा इंट लिटरल्स। ये लिटरल्स क्या हो गया जी? लिटरल्स हो गया जी कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं 10, 20, 2.5। ठीक है, लेकिन इंट लिटरल्स की बात होगी आज, सिर्फ जो इंटीजर कांस्टेंट हैं तो उनको हम देखेंगे। और ऑब्वियसली प्रिंटफ फंक्शन हमारा चल ही रहा है ठीक है, प्रोटोटाइप आपको याद हो जाएगी जी ये देखते देखते। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये आ गया जी हमारा डेव सी प्लस प्लस फाइल, न्यू सोर्स फाइल। तो जी आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, एक हेल्प चाहिएगी। तो वो फंक्शन क्या करना चाहिए, वो बाइनरी पैटर्न दिखा दे। बाइनरी पैटर्न का मतलब देखिए, वो डेसिमल बाइनरी कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो अंदर हमारे जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो इंटरनली कैसे स्टोर होती है, एग्जैक्ट वही पैटर्न चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसमें कोई फेरबदल ना हो, कोई अपना लॉजिक ना हो, जो अंदर स्टोर है वही एग्जैक्टली चाहिए। तो जो आज की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं, थोड़ा सा शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इसको सेव कर लें। देखिए, कोडिंग करने का अब थोड़ा छोटी छोटी बातें करते हैं। कोडिंग करने के लिए छोटे छोटे स्टेप होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। जैसे अभी ये मैंने कोडिंग लिखी, ठीक है, अब कहेंगे आप कि सर अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ मैंने मेन फंक्शन शुरू किया है। ठीक है, तो फिर भी आप जब कोई फंक्शन लिखना शुरू करें तो उसको कंप्लीट कर दीजिए जी। जैसे मैंने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो हालांकि ये अपने आप ही लगा देता है दूसरा ब्रैकेट, अगर आपकी आईडी में ऐसा फीचर नहीं है तो आप लगा दीजिए। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों कर दीजिए। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा, आप इसको सेव कीजिए, अभी बताता हूँ। अच्छा, सेव हम कहाँ रखते हैं जी? अपना प्रोग्राम सेव रखते हैं हम ई में और CPRG के अंदर। तो आज का हमारा ले लेते हैं जी लेक्चर 9 हो गया जी। ठीक है, तो आप कोडिंग लिखते जाइए और धीरे धीरे कंपाइल करते जाइए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ अभी इतना कोड लिखा, तो अगर मैं बिल्कुल बिगनर हूँ तो मैं क्या चेक करूँगा जी? मैं कहूँगा कंपाइल। अच्छा, मैं देखूँगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो यहीं पता लग जाएगी आपको। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट इंट बाइनरी ऑफ 10। अच्छा, ये एक फंक्शन है जिसको मैं एक नंबर दे रहा हूँ और ये इसका बाइनरी पैटर्न प्रिंट कर देगा। ठीक है जी, तो कंपाइल में जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? वार्निंग आ गई जी, एरर आ गई। ठीक है, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जी? मैंने तो अपने हिसाब से एक फंक्शन लिखा था। हाँ जी, गड़बड़ ये है कि इस फंक्शन की प्रोटोटाइप नहीं दी। चलो जी, दे देते हैं। वॉइड प्रिंट इंट बाइनरी, केस सेंसिटिव है जी। चलो जी, प्रोटोटाइप भी दे दी। हाँ जी, प्रोटोटाइप हमने दे दी, सेव किया और इसको कंपाइल कर दिया। अच्छा जी, अभी भी कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है जी? अजी इसकी डेफिनेशन नहीं मिल रही। अच्छा, वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत है, प्रिंट इंट बाइनरी। मुझे ये फंक्शन चाहिए किसी भी इंटीजर का इंटरनल स्टोर बाइनरी पैटर्न देखने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ
और इस फंक्शन को जब मैं डिफ़ाइन करूँगा तो कुछ ऐसे आपको टूल्स दिखाई देंगे जो शायद आपने ना देखे हो सकता है देखे हों कुछ लोग जो एडवांस यूज़र हैं। तो देखते हैं जी, फाइल में जाते हैं, न्यू सोर्स। अब यहाँ पर जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे इसको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको अपने यहीं ले आता हूँ जी। आपको बिल्कुल यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट रहना है, मतलब ये जो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ इसकी टेंशन वहाँ नहीं लेनी। और अभी जो मैं कोडिंग लिखने जा रहा हूँ वो 16 बिट कंपाइलर पे भी चलेगी, जो लोग 16 बिट कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग 32 बिट कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वो उस पर भी चलेगा। ये वाला कोड, ये वाला फंक्शन इस पर भी चलेगा, ठीक है। तो मैं एक हेडर फाइल बनाने जा रहा हूँ जी। हेडर फाइल, चलो जी पहले सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख देता हूँ जी मैं mytechvalley.com। अरे कॉम हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि हेडर फाइल का मीनिंग .h से ही नहीं होता है, ठीक है। .h होगा तभी वो हेडर फाइल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका कोई भी एक्सटेंशन रख सकते हैं। एक फ़र्क आएगा सिर्फ, अब वो फ़र्क आप नोट कीजिए ज़रा। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको .com किया तो हाईलाइटिंग बंद हो गई, ठीक है। ये इंट हाईलाइट नहीं हो रहा, ये वॉइड तो, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हेडर फाइल की तरह काम करेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोड कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखें, एक्सटेंशन से प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में। तो आप .h रखते, चलो जी .h ही रख लेते, आपकी बात मान लीजिए। राइट क्लिक किया, क्लोज किया और ई में गए, CPRG में गए। अच्छा अब देखिए ये इसने ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको कुछ और ही अंडरस्टैंड कर लिया जी, MS-DOS एप्लीकेशन अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए जर्नल में दिखा रहा है जी MS-DOS-application.com। अच्छा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा आप एक बात सोचिए कि अब मुझे इसका एक्सटेंशन चेंज करना है, ठीक है, तो कैसे करूँ जी, कुछ आइडिया देंगे? सोचिए। चलो जी मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं चेंज। CMD में जाइए, ई में आइए, CD CPRG। अब यहाँ पर हमारी एक कमांड होती है, इसमें मैंने लिया mytechvalley.com, mytechvalley.h, ठीक है। तो इससे क्या हुआ देखते हैं जी, क्या हुआ। अब देखिए ठीक है, चेंज हो गई, देखें जी खोल के, खुल गई। तो अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि होता क्या है देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्सटेंशन को कुछ एक्सटेंशन से कुछ मीनिंग निकालता है। तो .com क्या है, देखिए कॉम जो है वो जो जब माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS रिलीज़ किया था तो कॉम एग्जीक्यूटेबल फाइल हुआ करती थी, ठीक है। अभी भी कहीं कहीं आपको देखने के मिल जाएगी। जैसे पहले अगर आपने कभी XP पे काम किया हो तो उसमें command.com, ये जो आपका प्रॉम्प्ट आता है ना, ये वाला ये command.com से अवेलेबल होता था, इसकी exe। उसके बाद तो ये cmd.exe हो गई है, लेकिन पहले कॉम हुआ करती थी। एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल के भी दो जो है फॉर्मेट होते हैं, कॉम फाइल्स और exe फाइल। कॉम फाइल मतलब बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन उसका कुछ रीज़न होता है, चलो फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं जस्ट ई ड्राइव में गया अपनी और रीनेम कर दिया अपनी इस फाइल को इससे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बदल दी, क्योंकि वो तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल थी, कोई कॉम फाइल तो थी नहीं, तो एक्सटेंशन से वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है जी। इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं, देखिए सिंटैक्स हाईलाइट होने लगा। अच्छा ठीक है जी, जल्दी से अपने कोड पे आते हैं। अब देखिए मैंने ये प्रोटोटाइप दी, अच्छा ठीक है लिख दी, इसी के नीचे से अपनी डेफिनेशन शुरू की। हेडर फाइल बनाने का ये तरीका होता है, मतलब अगर आप अपनी कोई हेडर फाइल बना रहे हैं, जैसे अभी हम ये बनाएंगे और अपने सी प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करेंगे, तो यही तरीका रखते हैं हम कि ऊपर जो भी फंक्शन हम नीचे लेते रहेंगे, ऊपर उनकी प्रोटोटाइप लिखते रहेंगे। ये सिंटैक्टिकली ज़रूरी नहीं है,
ये सिंटैक्टिकली ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको यहाँ लिखूँ। क्यों? वो अभी मैंने आपसे कहा कि अभी मैं फंक्शन के टॉपिक में प्रिंटफ पर हूँ, और प्रिंटफ को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। धीरे धीरे फंक्शन की सारी चीज़ें समझेंगे कि फंक्शन का स्कोप क्या होता है, फंक्शन को हम कैसे अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप ऐसे रहने दीजिए, ये एक स्टैंडर्ड वे है। अच्छा, इसका फ़ायदा भी होगा, आप जब हमारी मान लीजिए फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी ना, जब इसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे, तब हमें प्रॉब्लम कम होगी, तो आगे देखेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं जी। अच्छा, तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा जो है ना समझ में हो सकता है ना आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आए जी, हमें यूज़ करना है। अभी तक प्रिंटफ को भी यूज़ कर ही रहे थे ना, उसको भी झेल ही रहे थे, तो इसको भी देख लो यार थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने एक लाइन लिखी, ये हमारा मास्क हो गया, वाइल तो जी यहाँ से आगे printf 1 else printf 0। अच्छा, ये अगर होगा ठीक है। अच्छा, इसको किसका लेते हैं जी, ठीक है जी, क्या ठीक है जी, हैं समझ में तो आ नहीं रहा होगा अभी कुछ लोगों को, तो ठीक है, गर्दन ही हिला दो। कंपाइल। अच्छा, ये हेडर फाइल इसको नहीं मिल रही ना, मतलब इसको प्रोटोटाइप नहीं मिल रही, इसलिए ये वार्निंग है, प्रिंटफ की प्रोटोटाइप। तो हेडर फाइल को कंपाइल कर सकते हैं, इसमें देखिए मेन नहीं लिखा है मैंने, नो प्रॉब्लम, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोटोटाइप प्रिंटफ की, कैरेस्ट्रिक कोमा ट्रिपल डॉट। ठीक है जी, अब कंपाइल कर लीजिए। अब ये वार्निंग है, ठीक है, इतना चलता है। अच्छा, अभी इसमें मेन नहीं है, तो देखिए मैंने यहाँ पर मेरी हेडर फाइल बना रहा हूँ मैं mytechvalley.h, तो मैंने इसमें प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया, तो ये कर लिया जी। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पर stdio.h इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चल जाएगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो mytechvalley.h यहाँ पर हेडर फाइल है, और उसमें एक फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट बाइनरी, और इसकी प्रोटोटाइप भी लिख देते हैं जी, Ctrl+C, ये लीजिए, इसकी प्रोटोटाइप भी हो गई, कॉलिंग नहीं है यहाँ पर इस फंक्शन की, ये देखिए, ये वार्निंग उसी की है, प्रिंटफ की डेफिनेशन, ठीक है, चलता है। अच्छा, अब इस हेडर फाइल को मुझे यहाँ इंक्लूड करना है, यहाँ पर। अच्छा, इसको लिखने की टेंशन ना लीजिए, जो मेरी वेबसाइट है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अभी उस पर आपको ये मिल जाएगा लिंक, और वहाँ से आप ये mytechvalley.h को आप डाउनलोड कर लेना, और अपने प्रोग्राम के साथ कंपाइल करके फिर चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो mytechvalley.h है, ये आपको अवेलेबल रहेगी जब तक हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। तो जो भी मैं फंक्शन बनाऊंगा वो इसमें ऐड करता जाऊंगा, और आप वहाँ से इसको डाउनलोड करते रहना, और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो फंक्शन की लाइब्रेरी, मतलब जो हम फंक्शन बनाएंगे उनको लिखने की आपको साथ के साथ ज़रूरत नहीं होगी। आप लिखना चाहें वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, अब मुझे इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है जी। हेडर फाइल कैसे इंक्लूड करेंगे ये मैंने बता दिया था। अच्छा, mytechvalley.h। अब देखिए यहाँ पर मैं ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे कंपाइल करता हूँ तो क्या होगा। अब देखिए कुछ एरर आई, वो एरर क्यों आई, क्योंकि प्रिंटफ की कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग हुई। आप इसे हटा दीजिए, उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको।
वो इसलिए हुआ जी क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसको हटा दीजिए, हटाकर सेव कर दीजिए, वापस यहाँ पर आइए, कंट्रोल एस, फिर कंपाइल कीजिए। अब देखिए, अच्छा कंपाइल हो गया, माई टेक वैली डॉट एच। अब ये कैसे चल गया जी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, ये सी इंक्लूड में जाइए, ठीक है। अब देखिए EPRG, तो हमारा जो ये है, ये हेडर फाइल जो है ये किस डायरेक्टरी में है जी, EPRG में है ना, ये इसीलिए चल गया, ठीक है। जो एंगल ब्रैकेट था वो इसलिए चल गया था। लेकिन अब या तो आप अपनी जिस डायरेक्टरी में भी आपने प्रोग्रामिंग कर रखी, मतलब जिसमें ये हेडर फाइल सेव कर रखी हो, वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, नहीं तो एक सिंपल केस बता रहा हूँ, सिंपल केस में क्या करिए, ये डबल कोट्स लगा लीजिए। तो देखिए सिंपल, जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम है उसी फोल्डर में हेडर फाइल को रखो और डबल कोट से इंक्लूड कर लो। अगर अभी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, इतना कर लो, चल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको एंगल ब्रैकेट के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ध्यान से सुनो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं stdio.h को डबल कोट से इंक्लूड करूँ तो क्या होगा। देखिए तब कंपाइलर क्या करता है, इस फाइल को पहले करंट डायरेक्टरी में चेक करेगा और फिर उन पाथ पे चेक करेगा जो पाथ अंदर है, ठीक है। तो एक डिफरेंस आ जाता है, यहां पर भी यही हुआ, पहले यहां डबल कोट लगाया तो उसने पहले करंट डायरेक्टरी चेक की, अब करंट डायरेक्टरी में ये फाइल मिल गई, उसे कोई टेंशन नहीं हुई, उसके बाद वो जो है पाथ पे जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेफ हैं और ये तब काम करेगा जब आपकी फाइल करंट डायरेक्टरी में है, फिर एंगल ब्रैकेट काम नहीं करेगा क्योंकि वो पाथ पे चेक करेगा। अगर पाथ में करंट डायरेक्टरी इंक्लूडेड है तो ये चल जाएगा। चलिए जी, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। देखिए अभी अगर आपको ये चीज़ सब कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो मैंने लिखा है वो तो खैर मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी आया ही नहीं होगा आपको समझ में, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहाँ आ जाना है। आप ये समझिए कि एक हेडर फाइल है mytechvalley.h, उसको इंक्लूड कर लो तो एक फंक्शन मिल जाता है। देखिए हमारा टॉपिक जो है आज का वो लिटरल्स है, इंट लिटरल्स है, तो उस पर फोकस करते हैं। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको 10 दिया, ठीक है, और इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया और इसको रन किया। तो देखिए ये 10 का बाइनरी पैटर्न है, ये जो 10 है ये मेमोरी में ऐसे स्टोर हुआ है, ये 32 बिट आ रही हैं जी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत कर रहा है तो एक छोटा सा काम और कर देते हैं, यहाँ पर इफ नॉट एक वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर i अंडर 8 और printf, अच्छा यहाँ एक i ले लो और 1 ले लो इसको और इसको प्लस प्लस कर लो, ठीक है जी। तो अब यहाँ आते हैं, कंपाइल करते हैं दोबारा से। आप देखिए थोड़ा क्लियर आपको दिखाई देगा। हाँ अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट और 4 बाइट। तो देखिए ये जो 10 है इसका बाइनरी पैटर्न ये होता है। अच्छा जिनको ये अभी समझ में नहीं आया कि ये बाइनरी पैटर्न 10 का ऐसा कैसे आया, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें। मैंने कहा था कि एक सीरीज़ आएगी जी, उसमें मैं मतलब फाउंडेशन टाइप की होगा, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग कह सकते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक डेसिमल नंबर हो तो उसका बाइनरी पैटर्न कैसे देखते हैं या निकालते हैं मैथमेटिकली। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो एक्सप्लोर कर लीजिए या थोड़ा सा वेट कर लीजिए वो लेक्चर आने का। अच्छा फिलहाल तो जी हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा। फिलहाल अभी इस लेक्चर को समझने के लिए बाइनरी पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये देखिए मैंने ये लिखा 10 तो ये ऐसे आ जाता है, यानी कि ये 10 इंटरनली ऐसे स्टोर है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है जी, अब देखिए अब हमने कहा था कांस्टेंट, ठीक है। तो
10 को जब मैंने प्रिंट कराया तो 10 इंटरनली कैसे स्टोर है वो दिख गया। और ये है इंट लिटरल। ये देखिए इंट लिटरल को हम कई तरह से लिखेंगे, तो ये है डेसिमल लिटरल, ठीक है, हम इसको डेसिमल कह सकते हैं कि भाई मैं डेसिमल, देखिए डेसिमल का जो मीनिंग है वो यहाँ जो मतलब है, डैक का मतलब होता है 10, तो जो 10 बेस नंबर पर जो नंबरिंग हम जो पढ़ते हैं वो 10 बेस नंबर सिस्टम होता है। मतलब आपने ये लिखा तो 10 बेस नंबर सिस्टम पे आप इसको पढ़ेंगे जी 5565, 5565 लिख दिया जी मैंने, ठीक है, तो ये 10 बेस नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अच्छा, एक होता है जी ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखिए अगर मैंने 10 लिखा डेसिमल में, ये डेसिमल नोटेशन है, ठीक है, और प्रिंटफ न्यू लाइन, और उसके बाद अब डेसिमल से थोड़ा और आगे चलते हैं, 0। अच्छा अब बताइए, बताइए जी, कुछ लोग जो हैं बैठे हैं, सोचिए क्या प्रिंट होना चाहिए, इसका पैटर्न क्या होगा। क्या ये ऊपर वाले से क्या ये 10 ही लिखा है? नहीं जी, ये 10 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप सेव किया मैंने और कंपाइल में गया, कंपाइल हो गया जी, और रन। अब देखिए यानी कि ये 10 का पैटर्न था 1010, ये कुछ और है जी। देखो ये क्या है, 1 2 4 8, ये 8 है। अरे वाह, ये 8 है, ठीक है जी। तो 8 कैसे हुआ जी ये? अब ये 8 कैसे हुआ, देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसके लिए आपको थोड़ा आना चाहिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो मैंने देखिए जो 0 है ना, अगर किसी नंबर में शुरू में 0 लगा दी जाए, नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि शुरू में 0 लगा दें तो उसका कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ध्यान रखना प्रोग्रामिंग में, अगर किसी नंबर किसी इंटीजर से पहले आपने 0 लगा दी तो वो ऑक्टल पैटर्न पे चला जाएगा। यानी कि देखिए इंटरनली तो सब कुछ बाइनरी में ही स्टोर होता है, अब उसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं जैसे आपका नाम है, कोई भी नाम है जी, XYZ राम कुमार, तो जो मिस्टर राम कुमार है उसको RK भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है, कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ आपने निक नेम रखा हुआ है, तो अलग अलग तरीके हैं उसको एक्सेस करने के, सेम लेकिन अंदर इंफॉर्मेशन एक ही जाएगी, मतलब एक बाइनरी पैटर्न ही जाएगा, अंदर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम ही चलता है कंप्यूटर के अंदर, और उसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा अच्छा सा है, कुछ लोग जानते भी होंगे, ये जो हम लिटरल्स देखते हैं किताबों में भी लिखा होता है, ये लिटरल वो लिटरल, क्यों, वाई लिटरल्स, लिटरल्स की ज़रूरत क्या है? देखिए लिटरल्स की ज़रूरत इसलिए है, आपको आप ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करते हैं, ठीक है, तो हमको उनकी आदत होती है, तो कंपाइलर ने वो हमें दे दिया। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि जब शुरू में जब प्रोग्रामिंग डेवलप हो रही थी, कंप्यूटिंग डेवलप हो रही थी, तो लिखना जो है ना थोड़ा पहले बाइनरी होता था, तो उन्होंने सोचा कि भाई शॉर्ट हो जाए, मतलब हम कोई बड़ा सा नंबर लिखें या बड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखें तो वो छोटे में आ जाए, तो हेक्साडेसिमल नोटेशन जो है ना डिज़ाइन किया गया कि हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा। पहले प्रोग्रामिंग जो हुआ करती थी वो हेक्साडेसिमल में कोड लिखे जाते थे। तो उसके बाद ऑक्टल की भी ज़रूरत पड़ती है, ये आपको बाइनरी इनकोडिंग आप जब पढ़ेंगे, थोड़ी सी अभी छोड़ दो, मतलब वो नेटवर्किंग वगैरह का थोड़ा सा है, तो ऑक्टल की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, मतलब ऑक्टल में भी इंफॉर्मेशन को लिखना होता है। तो इसलिए सी कंपाइलर ने क्या किया, तीनों आपको चॉइस दे रखी है, आप जैसा चाहें वैसे लिख लें, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्टल था। अब हेक्सा की मैंने बात की, मुझे हेक्सा लिखना है जी, पैटर्न हेक्सा कैसे होगा, देखिए अगर किसी नंबर से पहले आपने लिख दिया 0x, ठीक है, तो ये आपको हेक्सा दिखाएगा, मतलब सॉरी ये हेक्सा नंबर होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा, दिखाएगा तो जी अंदर क्या गया है, वो तो बाइनरी गया है। तो कंपाइल और रन, तो देखिए अभी जो मैंने ये नंबर लिखा ना, ठीक है, ये तो ये यहाँ पर आ गया। छोटा सा आइडिया दे दूँ जिन लोगों को नहीं पता, देखिए जो आपकी ऑक्टल होती है ना, उसमें जो एक बिट होती है, एक सिंगल बिट, वो 3
3 बिट में कन्वर्ट होती है बाइनरी की। तो यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। जैसे 0 लिखा है तो यहाँ पर ये 3 0 इस 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो 1 लिखा है ना, उसके बाद अगली 3 बिट इस 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अब इसको बाइनरी कंक्लूड कर सकते हैं। तो 1 2 4 8, तो ये वाला 8 था। अब देखिए जरा इसको देखिए, हेक्सा में एक डिजिट 4 डिजिट को कॉरस्पॉन्ड करती है। तो ये 0 का मतलब है 1 2 3 4, फिर अगला 1 आया तो ये 1 में मतलब एक, ये जो इसका बाइनरी 4 बिट में लिखा गया है। अब इसको कंक्लूड कर लीजिए, 1 2 4 8 16, तो ये 16 लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं आप, 20 का पैटर्न लेके चलिए। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 लीजिए, यहाँ भी 20 लिख दीजिए, देखते हैं अलग अलग वैल्यू क्या होंगी इनकी। अच्छा, तो कंपाइल किया और रन किया। अब देखिए यहाँ पर 20 आपने जो डेसिमल में लिखा था वो 1 2 4 1 2 4, 4 पे 1 है, 8 16, 16 पे 1 है, तो 16 4 20 हो गई, तो ये 20 है आपका। अब देखिए ये 0, तो 3 बिट में 0, और ये 2, तो देखिए 1 2 ये आ गया, 2 0 4 बिट में 0, ये 4 बिट में 0, और 1 2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। ये नंबर अब देखिए इस नंबर का मतलब तो 20 ही है, जो आपका 20 है, जो आपको 20 समझ में आता है। अब जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 4 8 16, ये 16 लिखा है जी आपने, मतलब कंप्यूटर को ये 16 समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये देखिए जी 1 2 4 8 16 32, ये 32 लिखा है आपने। ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके से आप बेशक लिखें, अंदर बाइनरी में ही जाएगा। अच्छा, अब एक थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट और लगाते हैं इसके साथ, printf %d। अब मैं अभी तक आपको %d नहीं पढ़ाया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ेंगे वो भी। फिलहाल मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है जी एक, इसमें आप डेटा टाइप पास कीजिए, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था स्लाइड में। तो यहाँ पर एक न्यू लाइन डाल देते हैं जी, इंफॉर्मेशन अलग अलग होकर आए। इंटीजर का साइज आ जाएगा इससे। तो मैंने यहाँ पर कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन किया, रन हो गया। अब देखिए क्या आ रहा है, 4, यानी कि इंटीजर का जो साइज है वो 4 है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको कोई डाउट ना रहे इसके लिए एक काम और करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और देख लो कि अगर मैं कोई कांस्टेंट भी लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 20 भी लिखा, तो 20 का भी देखिए क्या दिखाता है, ये एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पर भी कर सकते हैं एक साथ। 4, अच्छा 44 बन गया, ये इसलिए बन गया जी, एक काम करो यहाँ /n यहीं लगा लो, ये बहुत लंबा दिखने लगेगा नहीं तो। ठीक है, अब देखिए तो पहले क्या होगा, इंट का साइज प्रिंट होगा, फिर 20 का साइज प्रिंट होगा, उसके बाद बाइनरी पैटर्न प्रिंट होगा 20 का। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ कर लेते हैं जी, यहाँ पर भी। अच्छा, इंट का साइज तो हम प्रिंट कर चुके, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लिखिए 0 to 0, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नई डेटा टाइप नहीं है, कोई तरीका है जस्ट एक इंट को लिखने का। अच्छा, ये हो गया, यहाँ बाइनरी पैटर्न प्रिंट हो गया, और उसके बाद क्या प्रिंट कराना है जी, बस इसको हटा दीजिए और इसका भी साइज प्रिंट करा लीजिए। ये हेक्सा में हो गया 0x, ठीक है जी। और ठीक है, ओके, कंपाइल करते हैं जी, F इसमें जाते हैं, कंपाइल एंड रन। अच्छा, अब देखिए अब क्या क्या हुआ, यहाँ आते हैं यहाँ, और इसके आंसर को मैच करते हैं। देखिए पहले यहाँ देखिए, इंटीजर का साइज ये 4 आ गया, ठीक है, 20 का साइज ये भी 4 आ गया। उसके बाद आपका बाइनरी पैटर्न प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, 20 का ये प्रिंट हो गया। अब ये 4 एक्चुअली इसका था, अब क्योंकि यहाँ पर एक \n और दे देता हूँ, ये सब समझाऊंगा जी, \n फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी फ़िलहाल ये समझो, ये एक प्रिंटिंग मशीन है,
जस्ट हम प्रिंट करा कर देख रहे हैं, अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी वर्किंग नहीं बताई है प्रिंट एफ की, कोई बात नहीं बता देंगे। अच्छा तो यहाँ पर आए, अच्छा अब देखिए अब क्लियर हो गया है, ठीक है। अब साइज ऑफ इंट 4, साइज ऑफ 24 और प्रिंट बाइनरी। अब देखिए ये 20 का बाइनरी है, बता दिया था जी, आगे चलते हैं। अच्छा अब जो है यहाँ पर ये साइज ऑफ 0 to 0, देखो ये 4 प्रिंट हुआ है, ये वाला जो 4 है ये इससे प्रिंट हुआ है, ठीक है। अच्छा अब प्रिंट बाइनरी, फिर ये इसका बाइनरी प्रिंट हुआ। अच्छा और यहाँ देखिए अब ये इसका जब मैंने साइज ऑफ से प्रिंट कराया साइज, तो 4 बाइट, ठीक है, और ये इसका बाइनरी पैटर्न प्रिंट हुआ। तो देखिए 4 ही 4 दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके एक तरीका हो गया डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा, आप बेशक अलग अलग तरीके से लिख रहे हो, ये है इंटीजर ही, ठीक है, 4 4 बाइट दिखा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और होती है, वो भी देख लीजिए, मतलब एक तरह के लिटरल्स और होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्या होता है जी? कमेंट होता है कि अब ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। शुरुआत कैसे की? यहाँ से देखो मैंने ये लगाया पैटर्न, ये आप पूरे प्रोग्राम में अगर कहीं लगाएं और यहाँ बंद कर दिया, ये बंद है, ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, और अगर आप इसको कहीं भी लगाएंगे तो आपका कंपाइलर, इसको सेव किया, अब देखो मैं इसको अगर कंपाइल करूं और रन करूं तो कंपाइलर ने वो कोड पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने उसको अभी कमेंट कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं, मैंने लिखा प्रिंट एफ, यहीं से उठा लेते हैं जी, प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखा मान लीजिए 23U। अब ये 23U क्या है? देखिए कुछ जब आप किताब वगैरह खोलेंगे तो आजकल ये भी लिख देते हैं कि U एक लिटरल है, हाँ मतलब U लिटरल नहीं है, सॉरी, ये एक नंबर एक लिटरल है, ठीक है। अब U का क्या मतलब हुआ? कंपाइल करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आई, और रन करते हैं, 4 बाइट। देखिए ये एक्चुअली में जो U है वो एक तरह का अनसाइंड, मतलब अनसाइंड को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ठीक है, आपने सही कहा अनसाइंड ही, लेकिन अनसाइंड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? इस U का मतलब क्या है? देखिए है तो इंटीजर ही, इसका जो मीनिंग है ना वो लॉजिकली कुछ चीज़ों को अफेक्ट करेगा। देखिए ऊपर वालों में मैंने ऐसा नहीं बताया आपको, ऊपर वाले तो सीधा लिखने का तरीका है, मतलब एक नए तरीके पैटर्न पे आप नंबर को लिख रहे हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लिख सकते हैं। ये जो U है इससे थोड़ा सा, मतलब इसको मार्क करके चलना अपने माइंड में, ये कुछ थोड़ा डिफरेंट करेगा। और अगर मैं बात करूं अंदर की स्टोरेज की, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको लगता हो कि कोई फर्क पड़ेगा तो देख लीजिए, मान लीजिए इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे समझना। 10 का ही पैटर्न देखते हैं, सिंपल होता है, 1010, कंपाइल, रन। अब देखिए ये सिर्फ नीचे वाले का आ रहा है इसका, अब ठीक है 1010, सिंपल 4, यहां तक कोई डाउट? अच्छा अब ये आपको याद क्या रखना है, मैं अभी मतलब एक लेक्चर आएगा अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड इंट, उसमें हम इसको देखेंगे और थोड़ा समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिलहाल ये लिटरल होता है, 10U एक लिटरल है, याद रखें। अब इसको ये भी देख लेते हैं जी, इसको भी कमेंट के अंदर मैं ले आता हूं, ये हम देख चुके, इसको भी बंद कर देता हूं। अब इसको देखते हैं, एक होता है जी L। अच्छा हाँ ये भी बता देता हूं, ये U स्मॉल में लिखो या कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ पे मैंने L लिखा, L, ठीक है, तो L का मतलब है जी, अब ये एक लिटरल है, ये भी एक कांस्टेंट है। पहले इसका साइज देख लेते हैं और फिर इसका पैटर्न, दोनों में देखते हैं कुछ फर्क आता है क्या। कंपाइल किया और रन किया, देखिए जी
ठीक है, 10L 4 ही दिखाया। अच्छा, अब कुछ लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ होगा उन्हें, वो कह रहे होंगे सर ये तो कुछ लोगों को ये लॉन्ग लगा हुआ, लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, और वो कह रहे होंगे जी लॉन्ग तो इतना होता है, लॉन्ग तो उतना होता है, ठीक है। ये लिख देते हैं जी LONG। जो नए लोग हैं वो टेंशन ना लें, ये सब आ जाएगा समझ में। ये लॉन्ग क्या है, कंपाइल और रन। अब देखिए आपका लॉन्ग 4 बाइट का ही है जी, ठीक है, तो टेंशन ना लें। देखिए एक डेटा टाइप है, मैं इसे डेटा टाइप नहीं कहता, क्वालिफायर कहता हूँ, लॉन्ग। देखिए सी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है। डिफरेंट कैसे? डेटा टाइप के मामले में जो डेटा टाइप का साइज है ना वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। देखिए ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग इंट आपके कंपाइलर पर कुछ, मतलब इंट का साइज 2 हो तो लॉन्ग इंट का साइज 4 हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, टेस्ट करना। तो ये चीज कंपाइलर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो और यहां पर दोनों का सेम है, तो इसीलिए जो देखिए अब कंपेटिबिलिटी इशू, मैंने आपसे कहा कि ये प्रोग्राम, आपने इस पर गौर किया हो, मैंने कहा था कि ये आप 16 बिट पे चलाइए या 32 बिट पे चलाइए, चलेगा। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट कर दिया, मैंने साइज ऑफ इंट यूज़ किया। दैट मीन्स मैं अपनी एक स्टेटमेंट में ये जानना चाह रहा था कि आपके कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या है, तो मैंने इससे कैलकुलेट किया। तो आप भी याद रखें, जब भी डिपेंडेंसी इशू आपको दिखाई देंगे, और सी में, C++ में जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, जब मैं आपको ले जाऊंगा, तो बहुत सारे कंपेटिबिलिटी इशू आएंगे, उनको हम इस तरह से रिजॉल्व करते हैं। ये भी इसको हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर आते हैं। तो एक तो अनसाइंड हमने देखा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अनसाइंड क्वालिफायर क्या चीज़ होती है। फिलहाल ये एक लिटरल है, इतना समझ लो। और लॉन्ग देखा, लॉन्ग में कुछ नहीं है जी, कुछ खास नहीं है, बस ठीक है, डेटा टाइप है। आप चलो बताएंगे, फिर कभी बताएंगे, अभी तो हम इंट डिस्कस कर रहे हैं जी, अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, अभी प्रिंट एफ भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो प्रिंट, अच्छा अब ये जो फंक्शन हम चलाते आ रहे हैं अपना, ये प्रिंट इंट बाइनरी, इसकी टेंशन तो लेनी नहीं है क्योंकि ये हेडर फाइल आपको मिली गई है। इसको कंपाइल किया, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम और करते हैं बस, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एक नंबर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था उसको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये 1 है जी, मैं अगर 1 का पैटर्न देखूं तो क्या होगा, कंपाइल एंड रन, तो देखिए यहाँ पर 1 है और ये पूरा 0 है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ -1, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर बहुत, हाँ जी, तो अब बताइए, सी बहुत आसान है। -1 का बाइनरी पैटर्न सोच लो, ठीक है। चलो जी सोच लिया, अब देखो रिजल्ट क्या आता है। अरे वाह, -1 के पैटर्न में सारे 1 हो गए, सारे। अब ऐसा कैसे हुआ? अब सारे 1 का मतलब मैं आपको बता दूं, ये बिगेस्ट पैटर्न हुआ। जो स्मॉलेस्ट, देखिए अगर कोई पैटर्न है बाइनरी में, कोई जैसे 4 बाइट है ये, तो सबसे छोटा पैटर्न होगा सारी 0 और सबसे बड़ा पैटर्न होगा सारे 1। तो ये सबसे बड़ा पैटर्न है जी, सबसे बड़ा नंबर है ये, ठीक है। इसको जब मैं, अच्छा ये हुआ क्या, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको अनसाइंड और साइंड अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा सी के अंदर ही, आगे के लेक्चर में। अभी टाइम है उसमें, थोड़ा आएगा आगे। अभी फिलहाल आप ये दिमाग में रखना कि -1 का जो पैटर्न है ना, ये सारे 1 हो गए थे, बस इतना याद रखना, इसी से काम चल जाएगा अभी। तो जी हमने लिटरल्स देख लिए, डेसिमल नंबर जो हम यूज़ करते हैं, ऑक्टल 0 से शुरू होगा, हेक्साडेसिमल 0x से शुरू होगा, और U अनसाइंड के लिए, और L, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं लिटरल्स वो भी देखा। अच्छा साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कैसे करना है वो भी देख लिया हमने। अच्छा एक और चीज़ कि ये बताते चलूँ, ये लिटरल नहीं है, -1 लिटरल नहीं है, 1 लिटरल है, 1 इंट लिटरल है। -1 कभी कभी है ना, ये गेट में या नेट कंप्यूटर साइंस में या किसी कंपनी के एंट्रेंस में बैठते हैं तो ये पूछ लेते हैं
-1 देखिए पूरा एज ए होल जो है वो क्या है, तो आप ये कहेंगे ये एक एक्सप्रेशन है। -1 माइनस जो साइन है यहां पर ये यूनरी माइनस है, मींस जो एक आर्ग्यूमेंट लेकर चलेगा, यहां पर ये इस नंबर को नेगेटिव कर दे रहा है, 1 को नेगेटिव कर दे रहा है, लेकिन यहां पर जो लिटरल है वो 1 है, तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा जी कि हेडर फाइल हमने एक अपनी बनाई, ये अभी आपको मैं बताता हूं कि इसको हम वेबसाइट से कैसे उठाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर क्या हुआ है अभी छोड़ दीजिए, ये हम समझेंगे बाद में। मैं आपको ये हेडर फाइल दे देता हूं और आप इसको इंक्लूड कर लेना, जस्ट ऐसे stdio.h इंक्लूड करना, उसके नीचे ये कर लेना, सिंपल। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे फंक्शन ऐसे ही मैं उसमें डिज़ाइन करता रहूँगा और आप ऐसे इसको अटैच करते रहना। अच्छा ठीक है, तो ये फंक्शन आपको मिल गया जी, प्रिंट इन बाइनरी। तो इस किसी आप अपना टेस्ट कीजिए बहुत सारे नंबर्स के साथ, ठीक है। तो जी कोई क्वेश्चन हो, कुछ इसमें डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए किसी चीज़ को चलाने में, तो आप या तो मुझे info@mytechvalley.com पे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेल कर देंगे तो आप मुझे डिटेल में जो जैसे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है या कुछ ऐसा भेजना है वो भी भेज सकते हैं, तो जैसा आपको सुटेबल लगे। कोई प्रॉब्लम आती है अगर किसी चीज़ को चलाने में तो वहाँ से मैं इसका रिप्लाई कर पाऊँगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी आपको कि मैं 6 फरवरी को SQL के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ जी, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि सर जब आप ये लेक्चर बना लें तो हमें बता देना, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज है, और 6 फरवरी को SQL आ जाएगा और 27 फरवरी को पाइथन, जी पाइथन की भी काफ़ी रिक्वेस्ट हैं, तो 27 फरवरी में पाइथन शुरू हो जाएगा, तो देखते हैं जी। अच्छा, इनकी वैसे SQL की कोई प्री रिक्विजिट तो नहीं है, लेकिन उसमें जब आप अर्थमेटिक करते हैं PL/SQL की तरफ चलते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि C अच्छे से पढ़ लेना, तो SQL अच्छे से समझ में आएगी। और पाइथन के लिए तो जी मस्ट है। पाइथन का जो थोड़ा सा ये रीज़न भी है कि मैं इसको थोड़ा सा लेट शुरू कर रहा हूँ ताकि कुछ बेसिक तो हो ही जाए C में। तो पाइथन जिनको करनी है वो C को ना छोड़ें और उसके बाद भी करते रहें, क्योंकि C अगर ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आपको बाकी लैंग्वेजेस अच्छे से समझ में आ सकती हैं, ठीक है जी। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।